हर जनरेशन कुछ नए माइंडसेट के साथ आती है और उनके अपनी एंटरटेनमेंट से एक्सपेक्टेशन भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो हो सकता है कि अगर उसी तरह की चीज़ वो दोबारा देखें तो उनमें इतना पेशेंस ना हो, कहेंगे ये ड्रैग है, ये स्लो है, इसका समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो मुझे नुकसान एक नज़र आता है कि पहले आइडियाज़ की ज़्यादा एक वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा थे और छोटी चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था, छोटे जो इश्यूज़ हैं या प्लॉट हैं, और बड़ी बड़ी बातों के ऊपर भी बात कर लेते थे, लेकिन आइडियाज़ की कमी नहीं होती थी। अब ये लगता है कि लोग उसी रट में एक में ही चलना चाहते हैं, सारे के सारे कुछ चेंज नहीं लाना चाहते। कहत पड़ गया है ना इस घर में, खाने पीने के लाले पड़ गए, इसीलिए एग्जाम छोड़ के कभी ससुराल चले जाते हो, कभी नौकरी तलाश करने लग जाते हो। मुझे पता है क्या वजह है। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं गलत समझ रही हूँ। सारी जिंदगी मुझे ख्वाहिश थी कि तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊं, ये मेरी ही गलती थी। शादी हो गई है, बीवी के सामने शर्म आती है माँ से पैसे लेते हुए, इसीलिए नौकरी ढूंढ रहे हो। सारी जो कहानी है वो आप ही के गिर्द, आपके किरदार के गिर्द घूमती है, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह की मिस्ट्री कायम करना? जहाँ तक बात है कि कहानी मेरे इर्द गिर्द घूमती है तो इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, तो बड़ी खुशी की बात है। वन ऑफ माई फेवरेट काइंड्स ऑफ ड्रामाज वो होते हैं, बट मिस्ट्री इज़ अ चैलेंज मोर फॉर द पीपल हु आर शूटिंग इट, और जो लिख रहे हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, उनकी फिर एक्टिंग स्किल्स हैं कि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइमिंग किस तरह की होगी इसके अंदर, यू कांट डिले रिएक्शंस टू मच, वो थोड़ा सा ड्रैग होने की चांसेस ना हो। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ मिस्ट्रीज़, मुझे मिस्ट्रीज़ एंड थ्रिलर की किताबें पढ़ने का भी शौक़ है, ऐसे ड्रामे देखने का भी शौक़ है। तो जब मैंने पढ़ा था सीरियल, तो जैसे वो क्लीशेड सा एक टर्म है ना, हटके, तो थोड़ा सा था हटके कि ज़रा अनयूजुअल लगा था। कैरेक्टर के अंदर लेयर्स बहुत थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी, शी हैड अ हिस्ट्री, अ पास्ट, अ बैक स्टोरी, but it was not just that she's living in the past. आगे भी she's somebody who's taken charge of things, who's strong, who's independent, and मुझे अच्छी लगी थी qualities, and I thought this is something I can do something with. एक चीज़ जो सब जानना चाहते हैं कि अम्मा भी को वहम है या ये सारी रुखसाना की कारस्तानी है? अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकती ना, ड्रामा जब ख़त्म होगा तो उस वक्त हम ये वाली बात दोबारा करेंगे कि था कि नहीं था। इस वक्त तो अभी कुछ एपिसोड्स रहती हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि रुखसाना इज़ अ मैनिपुलेटिव पर्सन बिकॉज शी इज़ हैड टू बी, लेकिन जो अम्मा बी का कैरेक्टर है वो भी कम नहीं है। शी इज़ गॉट हर ओन एजेंडाज गोइंग ऑन, तो एक बराबर का वॉरफेयर चल रहा है उनका। अम्मी आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, काफी काम कर लिया तुमने, जाओ खाना वाना खाओ। मैं जल्दी से लेके आती हूँ। मैंने कहा ना नहीं चाहिए, जब एक बार बात समझा दी जाए समझ जाया करो। जाओ खाना खा लो। फरीद किसका बेटा है? रुखसाना ऐसी क्यों है, इतनी कंट्रोलिंग क्यों है अपनी बहुओं के साथ? बेटों को काम करने क्यों नहीं देती है? खावर के साथ उसके कुछ मसाइल, अब कुछ स्टोरी खुली है लेकिन काफ़ी ड्रैग हो चुका है, आपका क्या ख्याल है? लोगों का रिस्पॉन्स देख के लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। ये शुरू से आखिर तक लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, कंप्लीट था। इसका यही प्लान था कि इसी तरह इसका ग्राफ चलेगा, हल्का हल्का बिल्ड करते हुए एक मीठे मीठे तरीके से मिस्ट्री को और सस्पेंस को बिल्ड करेंगे। लोगों की तरफ से आपको फीडबैक कैसा आ रहा है वैम पे? अमेजिंग फीडबैक है, बहुत ही अच्छा। मुझे अंदाज़ा था कि लोगों को शायद ज़रा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा और रुखसाना इतनी ज़्यादा लोगों को इंट्रीगिंग लगेगी। तो मुझे लोग बाहर कहीं मिलते हैं तो जैसे वी लव टू हेट यू, यू आर हेटेड एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इसी तरह की है वो कि ज़रा सी फ्रस्ट्रेशन होती है देख के, बट यू स्टिल इंट्रीग्ड, आप आगे देखने को दिल चाहता है। तो इट्स बीन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। वहम में आपने काफ़ी नए अदाकारों के साथ काम किया। आप किंजा के साथ तो काम कर चुकी हैं पहले भी, लेकिन जावियार हैं, अदनान समद हैं इसमें, और एक दो और अदाकार हैं जो नए हैं इसमें, और मेरे ख्याल है बाबर अली के साथ भी आपका पहला प्रोजेक्ट है। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका इन सब अदाकारों के साथ काम करने का? जब सीरियल को हाँ की थी तो एक तो मैंने कैरेक्टर अपना देखा था, और जब बाकी कास्ट पूछी थी तो किंजा जावियार पे तो ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी थी और शमिया, लेकिन जब बाबर अली का नाम सुना मैं कहा ये चेंज नहीं होंगे,
बिकॉज हाफ ऑफ माई एग्रीइंग टू दिस प्रोजेक्ट इज़ कि मैं उनके साथ काम करूँगी, बिकॉज मुझे शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे फिल्मों में भी बहुत अच्छे थे, प्लेस में भी जब आए, एज अ पर्सन भी इज़ वेरी काइंड, एक अच्छा प्रेजेंस है उनका सेट के ऊपर। किंजा के साथ हाँ बहुत अच्छी मेरी केमिस्ट्री हमेशा रही है। इट्स ग्रेट फन वर्किंग विद, जब वो होती है सेट पे मैं बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हूँ। शमीमा आपा की भी जब नाम सुना तो वो तो आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज़ सो इंटेलिजेंट एंड सो चार्मिंग एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम हर, और गुफ्तगू में इतना मज़ा आता था। दिस गर्ल हुरिया जो नई आई, शी इज़ अ टीचर एट अ स्कूल हियर इन कराची, एक्सट्रीमली वेल रेड और वेरी गुड पर्सन टू नो एंड अप एंड कमिंग है, शी इज़ गोना गो फार। ज़ावियार तो खैर इट वाज लाइक सीइंग हिम अगेन आफ्टर मेनी इयर्स, उसको मैंने बचपन में ही देखा हुआ था और अब जब देखा तो बहुत ही अजीब लगता था। जब पहला सीन था और मैंने यूँ करके आंखें उठा के उस बच्चे को देखा है एंड ही रिजेंबल्स हिज फादर। तो मैंने नुमान साहब के साथ भी काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है और बहुत अच्छी हमारी वो थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो जो इसको देखा, एक तो डिटो कॉपी अपने फादर, ऊपर से उसको बचपन वाला छोटा मुँह मुझे याद आ रहा था, तो बहुत अजीब लगा था। बट he was good, मज़ा आया था सीन करने में, बड़ा अच्छा लगा था। कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमें वहम के सेट से बता सकें? वहम का जो सेट है, मेन हमारा जो सेट था वो मेरा घर दिखाया था, रुखसाना का घर गुरु मंदिर के करीब, एक बहुत पुरानी कोई कॉलोनी है प्री पार्टीशन। तो जो इतना पुराना घर बना होता है तो वैसे ही लोग कहते रहते हैं यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। उसका पूरे ऊपर की जो मंजिल है वो कभी खुली नहीं थी और खिड़कियों के भी बाहर कील लगे हुए थे लकड़ियों के साथ, कोई बिल्कुल ऑक्यूपाइड नहीं था ऊपर का हिस्सा, सिर्फ नीचे का था। वो भी थोड़ा पुरस्रार सा पुराना बना हुआ, उसके गेट पता नहीं कितने 100 साल पुराने थे। और हम वहाँ खड़े हुए सहन में शूटिंग कर रहे हैं और एकदम से ऊपर से बहुत सारा पानी गिरा है एंड मैं आपको बता रही, कोई सोर्स ही नहीं था उस पानी का, मैं समझ ही नहीं ये पानी कहाँ से गिरा है। ऊपर कोई रहता नहीं था, बराबर में कोई नेबर्स नहीं थे जिन्होंने, और वो ऐसे कैसे फेंका होगा उन्होंने कि यूं आके हमारे सामने पानी गिरा। तो सारे घबरा, बड़े लोगों ने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी साइंटिफिक किस्म की, लेकिन हमने कहा नहीं कुछ है इधर। तो फिर डर लगता था काम करते हुए वहाँ? नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। ज़ावियार को तो खैर बहुत शौक था कि मैं ऊपर जाके देखूंगा, मैं वहाँ जाके देखूंगा, बस क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट था उसका, यहाँ पे कुछ है तो मैं तो जाके देखूंगा। क्या अब ड्रामा इंडस्ट्री में जो आपकी एज के रोल हैं वो लिखे जाते हैं और आपको ऑफर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आई एम हेयर टू डिस्पेल द मिथ के बहुत से लोग आपको कहेंगे ठीक है, फ्यू एंड फार बिटवीन है, और ये है कि 2 पेयर्स चल रहे हैं या 2 जनरेशन्स दिखाई जा रही हैं कि यंगर लॉट को भी रखते हैं और ओल्डर लॉट को भी रखते हैं। कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने हर डेमोग्राफिक को अपील करना है, हर तरह के लोग देखते हैं, यंग लोग भी देखते हैं, हाउसवाइफ्स भी देखती हैं, मिडिल एज्ड ओल्डर पीपल भी देखते हैं। तो ठीक है कि हर तरह का कैरेक्टर मौजूद होना चाहिए, और अगर नहीं है, अगर मुझे लगता है कि मेरा उसमें करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं साफ़ कह भी देती हूँ जो प्रोडक्शन वाले हैं। मैं उसमें कोई बहाना नहीं बनाती, मैं कहती हूँ देखिए मुझे कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा करने के लिए। पिछले साल आपने Z5 का एक वेब सीरीज़ की थी धूप की दीवार, उसमें आपने सज्जल और राहत के साथ काम किया था, वो तजुर्बा आपका कैसा रहा था? जब अगर कैरेक्टर की बात करें तो इतना स्पेशल नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। मैंने कहा ये पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं आप दोनों बॉर्डर्स की तरफ का, और मैं वो तजुर्बा करना चाह रही थी कि एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से जो शूट होती है वो कैसी लगती है। तो उसका एक्सपीरियंस मैं करना चाह रही थी कि टाइम पे स्टार्ट हो रही है और कोई और बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है उसमें, और हर चीज़ स्मूथ जा रही है, एक एक डिटेल के ऊपर अटेंशन थी। तो सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से वो करके मुझे मैं मतलब कोई रिग्रेट्स नहीं है करने में, हालांकि परफॉर्मेंस और कैरेक्टर बेहतर हो सकता था। आप ख़ुद भी कहानियाँ लिखती हैं, आप क्यों नहीं वो कहानियाँ लेकर आती हैं सामने जो आप समझती हैं कि आनी चाहिए हमारी टीवी स्क्रीन्स पे? क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ और लाइफ ने थोड़ा टेक ओवर किया हुआ है आजकल मुझे, तो उसके बीच में जब भी मुझे वक्त मिलता है तो आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरा आगे है यही इरादा, यही है कि इंशाल्लाह ऐसा ही कुछ करेंगे कि इंडस्ट्री ने काफ़ी कुछ दिया है मुझे, एंड आई थिंक कि अब मेरी बारी है टू गिव समथिंग बैक, कुछ वापस अच्छी चीज़ दूँ अपनी इंडस्ट्री को कि वो आगे की तरफ जाए, प्रोग्रेसिव हो।